ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती की आराधना करने का ये सबसे सुंदर मंत्र है, जिसमें हम भगवती से आराधना करके, देवताओं ने ये आराधना करी है। 11वें अध्याय में ये मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, जब देवतागण भगवती की आराधना करते हैं कि हे मां भगवती, आप समस्त अमंगलों को भी मंगल में परिवर्तित करने का सुंदर योग बना सकती हैं। और मां भगवती कृपा से यही संभव है कि किसी भी अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर दें, मंगल को और शुभ कर दें। तो मां भगवती की इसलिए हम आराधना करते हैं कि मां भगवती के आशीर्वाद से समस्त जीवन में कल्याण के योग बने। स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपके लिए खास तौर पर 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के लिए ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आपकी किस्मत में करने जा रहे हैं, वो क्या कुछ आपके साथ होने के योग हैं, वो आप जान लीजिए और उसके अनुसार से आप अपनी दिशा को निर्धारित करने का प्रयास कीजिए। आप अपने दिनों को और शुभ कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अप्रैल की। तो 11 अप्रैल के दिन जो पंचांग है वो इस प्रकार से कि वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और षष्ठी तिथि है। उस दिन पंचमी के साथ षष्ठी तिथि का योग बन गया है, लेकिन षष्ठी क्षय हो गई है और चंद्रमा जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को 1 बजे के आसपास। तो अब ग्रह दिखाते हैं कि विशेष तौर पर आपके लिए जो समय है वो भाग्य से दिखाई देता है कि भाग्य थोड़ा सा, जैसे दिन आरंभ हो रहा है उसमें थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे और चंद्रमा परिवर्तन के योग बनाएंगे, आपके लिए उन्नति के योग बन जाएंगे, सफलता के योग बन जाएंगे, खासतौर पर आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। लेकिन एक बात से सावधान रहिएगा, इन दिनों ग्रह आप कैसे चल रहे हैं कि आप हर कार्य को अकेले अकेले करने का प्रयास करेंगे। लोग आपको सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से हठता के साथ काम कर रहे हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव इस प्रकार का है कि नहीं, मैं अकेला ही बहुत कार्य कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं आप अकेले सब कार्य, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे सबका सहयोग लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी आनंद के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। वैसे प्रोग्रेस रहेगी, अच्छे से आपको आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पे इस दिन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक काम कर लेना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप विशेष तौर पे गेहूं का दान करें। आपके थोड़ा सा क्रोध आपको परेशान कर सकता है, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। वहीं बात करें तो हम 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल के दिन जो विशेष तौर पे दिन है उसके हिसाब से दिखाई देता है कि सप्तमी तिथि है, उस दिन विद्यमान है और सप्तमी तिथि के साथ साथ बुधवार का योग पड़ रहा है, मूल नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। और ग्रह गणना के अनुसार से एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि उस दिन विशेष तौर पर भद्रा चल रही है। देखिए, भद्रा जब चल रही होती है तो कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई बहुत सारे कार्य मुहूर्त भी निकले तब भी भद्रा को विशेष तौर पर देखते हुए कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि भद्रा का दोष लगता है और आमतौर पे लोग कई बार क्या होता है कि हमें लगता है ना कि हम कार्यों में सफलता ही नहीं मिल रही है। कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि भद्रा का दोष लगा होता है और उसकी वजह से कार्य जब भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा कार्य हमने भद्रा काल में किया था और उसकी वजह से, उस कष्ट के कारण से हमें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में भद्रा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि भद्रा चल रही है तो ऐसे में नया कार्य कम से कम आरंभ ना कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में ग्रहों का विशेष तौर पर जो योग समझे तो वो आपके लिए खास तौर पर ग्रह दिखा रहा है कि आपके लिए आपके अपने प्रयासों से आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं और आपको खास तौर पर आपके लिए भ्रमण के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कन्या पूजन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कन्या पूजन करते हुए अपने कार्य को आरंभ करने का प्रयास करें, आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपके विचारों में कुछ नया विचार उदय हो सकता है और उसका लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति थोड़े अस्त चल रहे हैं। कोशिश करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, इस मंत्र का अवश्य जप करें। मां भगवती कृपा से आपकी बुद्धि में कुछ नए विचार उत्पन्न होंगे और आपको सही दिशा में लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल के दिन अष्टमी का शुभ योग है, बृहस्पतिवार का दिन है और ऐसे में कालाष्टमी का योग पड़ रहा है और साथ साथ शीतला माता का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है क्योंकि बसौड़ा कई क्षेत्रों में उस दिन मनाया जाता है। देखिए, स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए शीतला माता की पूजा करने का विधान शास्त्र में, भारतीय सनातन पद्धति में अवश्य बनाया गया है। ऐसे में मां भगवती की आराधना कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। स्किन डिसीज, बसंत में स्किन डिसीज के लिए यदि उपाय कर लिया जाए तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष स्किन डिसीज से बचा जा सकता है। तो इसलिए इस बात सिद्धांत को समझते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर मां शीतला का पूजन विशेष तौर पर शास्त्र में करने का नियम है और उनके पूजन के उपरांत जो जल बचता है उसको पूरे घर में छींटा दे देना चाहिए दूध वाले जल से।
कहा जाता है कि घर में जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब निकल के बाहर चले जाते हैं मंत्र पूत उस जल से, और भगवान की पूजन करने के बाद बड़ा लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ग्रह भी दिखा रहे हैं कि खासतौर पर आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे, आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और खासतौर पर यदि ग्रह की हम बात करें तो लाभ की स्थिति शाम के समय कुछ नई सूचना आपको आ सकती है, जो लाभ ग्रह लाभ की स्थिति आपके लिए बड़ी सुंदर तरीके से उत्पन्न कर सकती है। लेकिन फिर भी थोड़े खर्चे ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करें। इन दिनों खर्चे कुछ ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह ऐसे चल रहे हैं आपके कि शनि महाराज खर्चे वाले स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो ये तो खैर बहुत लंबे हैं, लेकिन फिर भी अपने खर्चों को इस विचार को रखें, जहां खर्चे का बात आए ना थोड़ा सा रिजर्व हो जाइए। तो ये नहीं, अभी थोड़ा विचार कर लेते हैं, फिर सोच के काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल की यदि बात करें तो 14 अप्रैल के दिन बड़ी सुंदर तिथि है, बैसाखी का शुभ योग है। और बैसाखी के दिन विशेष तौर पर नया वर्ष भी आरंभ होता है। सूर्य विशेष तौर पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वो करीब करीब समय रहेगा 2:59 के आसपास, यानी 3 बजे के आसपास ये योग बनेगा। और मेष संक्रांति होगी उस दिन। मेष संक्रांति से नया वर्ष आरंभ होता है। पूरे पंजाब क्षेत्र के अंदर बैसाखी का बड़ा सुंदर पर्व मनाया जाता है, और कहा जाता है कि इस दिन से नए शुभ कार्य करने का दिन आरंभ हो जाता है। खरमास समाप्त हो रहा है, और विशेष तौर पे अनसूज साया भी कई संस्कृतियों में इसको माना जाता है। संक्रांति का पुण्य इसी दिन रहेगा, तो कोशिश ये करें, स्नान करें और तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त पूजन करें। ये खास तौर पे योग रहेगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि खास तौर पे इस दिन आपके लिए ग्रह उन्नति के योग बनाएंगे, खास तौर पर आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति थोड़े अस्त चल रहे हैं, तो उनका उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। आपको केसर वाले चावल सेवन करने चाहिए, खासतौर पीले चावलों का दान भी करना चाहिए। ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, इसको करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। 15 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। देखिए, दशमी तिथि शनिवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और खासतौर पर सूर्य परिवर्तित होकर पहले ही चले गए हैं राहु के साथ। और सूर्य राहु के साथ जाने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में, मस्तिष्क में कुछ अंतर द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। राहु का वहां होना सूर्य के साथ किसी प्रकार भी ठीक नहीं। हमने अलग से एक वीडियो बनाया है इसके लिए, पूरी तरह से बताने के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि सूर्य राहु जब मेष राशि में एकत्र एक साथ होकर चल रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ आपको इस महीने में काम करने की जरूरत दिखाई देती है। मन में नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। यदि मन में नेगेटिव विचार आएंगे तो आपको परेशानी में डाल देंगे। अच्छा सोचिए, कोई दिक्कत भी है तब भी उसको विचार भगवान की प्रार्थना के रूप में करें। देखिए, कष्ट से दूर करने का योग बन सकता है। जितने पॉजिटिव रहेंगे विशेष तौर पर उतना लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह। ऐसे में एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी थोड़ा पीपल के पत्तों की माला बनाकर उनको अर्पित करें। आपके लिए बड़ा अनुकूल उपाय रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं। 16 अप्रैल के दिन एकादशी है और खासतौर पर रविवार का शुभ योग पड़ रहा है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की विशेष तौर पर उपासना करें। सूर्य साक्षात भगवान विष्णु के ही खास स्वरूप माने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, और एकादशी के दिन उनको विशेष तौर पर जल अर्पित करने का हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। नमक का दान करें, किसी गौशाला में या खासतौर पर जाकर सेंधा नमक आपको मिल जाएगा। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि ये उपाय यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा आपके विचारों में थोड़ी जिद आती दिखाई दे रही, थोड़े नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा और शनि एक साथ होकर आपके 12वें भाव में बैठे हैं, ये थोड़े खर्चे बढ़ा रहे हैं, नुकसान बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में गौशाला में जाकर सेंधा नमक, जो नमक होता है, उसको गाय को डाल दीजिए, और गाय को देने से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और हो सके तो चावल का दान भी करें और भगवान विष्णु की उपासना करें, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 17 अप्रैल के लिए बहुत सुंदर योग है। उस दिन सोम प्रदोष है। सुबह सुबह द्वादशी रहेगी, लेकिन शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, इसलिए प्रदोष काल का योग बन गया है। और 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बना है। ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कहे गए हैं कि दिव्य मुहूर्त जिसमें छोटा सा कर्म बहुत सुंदर तरीके से आपको उन्नति का रास्ता दे सकता है, ये वही प्रकार का योग है। ऐसे में आप विशेष तौर पर भगवान शिव की अवश्य उपासना करने का प्रयास करें। सुबह सुबह शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर अभिषेक करें, उनका विशेष तौर पर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें, और विजय प्राप्त करने की जिनके मन में आकांक्षा हो उनको विशेष पे भांग के पत्ते विशेष तौर पे समर्पित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। शाम का समय बड़ा श्रेष्ठ है। प्रदोष काल शाम का ही माना जाता है, त्रयोदशी शाम को आ जाती है, और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शिव पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं पार्वती जी के साथ।
और जो उनकी आराधना करते हैं उनको दिखाई देते हैं, उनको विजय का खासतौर पे शांति का, धन संपदा का, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो अवश्य ऐसे समय को किसी और कार्य में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो सोम प्रदोष के दिन शाम के समय अवश्य ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का अवश्य जप करते हुए भगवान का यज्ञ भी कर लें तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो आपकी राशि के अनुसार से भाग्य जगाने का आपको रास्ता मिल सकता है, तो आपके लिए अच्छा है। तो इसका उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। 18 अप्रैल की हम बड़ी बात करें, मंगलवार का अवसर रहेगा और खासतौर पर जो तिथि रहेगी वो रहेगी त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में और शाम के समय चतुर्दशी का आगमन होगा। तो इसलिए उस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ग्रह दिखाते हैं कि खास तौर पर आपके लिए आपका समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दिन एक दिन पहले रात को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गजकेसरी योग बन गया है आपके लिए और विशेष तौर पे आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। धन संपदा लाभ प्राप्ति की तरफ आपको ले जा सकती है। आपके कर्म आपको विशेष तौर पे सही दिया हुआ पॉजिटिव काम आपको बहुत अच्छे से लाभ दे सकता है। केवल पॉजिटिव रहिएगा, बुरा मत सोचिएगा और ऐसे में नेगेटिव सोचने से आपको कष्ट हो सकता है। पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। ये 2 दिन खास तौर पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। 18 और 19 इनका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख को हम यदि ग्रहों की गणना के देखें तो जैसे 18 को बनी हुई थी वैसी ही बनी हुई है। पॉजिटिव ग्रहों का योग बन रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है। तो खासतौर पर चंद्रमा और बृहस्पति की जो स्थिति चल रही है बहुत सुंदर चल रही है आपके लिए और सूर्य भी बड़े सुंदर तरीके से प्रशस्त हैं आपके लिए। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, नेगेटिव विचारों को त्यागते हुए, पॉजिटिविटी का सोचते हुए कार्य करने के लिए अपने कार्यों में लगना चाहिए। जिन जिन कार्यों को करने का आप प्रयास करेंगे विचार के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें उन्नति के योग बन सकते हैं। और खास योग बन रहा है एक, हनुमान जी की आराधना करते हुए हनुमान जी का नाम लेकर काम पे लग जाइए। आप जिस भी काम में करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। केवल अकेले काम नहीं, सबका सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा है। उस दिन पैतृक अमावस्या भी है, पितृ कार्यों के लिए अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है उस दिन। तो आप कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण अवश्य करें। किसी ब्राह्मणों जी का विशेष तौर पर भोजन करा दीजिए, गऊ को भोजन करा दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि 20 तारीख की हम बात करें तो 20 तारीख के लिए अमावस्या है और खासतौर पर ये वैशाख अमावस्या पड़ रही है उस दिन। वैशाख अमावस्या विशेष तौर पर कहा जाता है कि देव कार्यों के लिए प्रशस्त होती है। उस दिन ग्रहण भी है, लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत में ग्रहण नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे दर्शक पूरे विश्व से जुड़े होते हैं। तो जापान इत्यादि क्षेत्र में ये ग्रहण दिखाई देगा और जहां जहां ग्रहण दिखाई देगा वहां विशेष तौर पर उनको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। ये ग्रहण मीन राशि वाले में बात करें तो उनके लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि मेष राशि में ग्रहण पड़ रहा है, आपसे द्वितीय भाव में है। तो ऐसे में आपके लिए कुछ धन संबंधी समस्याओं में, परिवार के लिए कुछ समस्याएं देने के योग बना सकता है ये ग्रहण। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। गेहूं का दान आपके लिए श्रेष्ठ है, तो आप कोशिश ये करें ग्रहण काल में इस दान को करने का प्रयास करें और हो सके तो ग्रहण काल में मानसिक तौर पर गायत्री का जप करें, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। कहा गया है कि ग्रहण के समय में आरंभ में स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए और ग्रहणांते दानम। तो हमने आपको तीनों चीज बताई। कोशिश करें गायत्री मंत्र से मानसिक तौर पर हवन भी करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो आप हमसे कर सकते हैं। तो ये 10 दिन का राशिफल था आपके लिए, क्या कुछ होने के योग है ये हमने आपको बताया और आपकी राशि के अनुसार से तो हमने बता ही दिया, लेकिन ग्रह गणना बहुत विचित्र प्रकार से चलती है। आपके लिए किस्मत कहां ले जा रही है, आपकी जन्मपत्री में बहुत कुछ विषय होते हैं, उन सब संबंधों को देखकर बहुत सारी बातें पता लग सकती हैं। तो कोशिश करें हमारे इस आश्रम से संपर्क करें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है और हमारे भारतीय पराविद्याओं पे हम इस आश्रम के द्वारा बहुत कुछ शोध कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी पराविद्याओं पर बहुत अच्छा सा शोध करके हमने बहुत सारे विषयों पर बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं। चाहे वो कुंडली महाविद्या की ध्यान साधना का मात्र हो, चाहे मंत्र विज्ञान के ऊपर हो, चाहे वो मुद्राओं के ऊपर है, तो पूरे विश्व में हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। वो सब संबंध में हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और हमारे समस्त रिसर्च वर्क को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।